And we are deepening our political ties through the NATO-Ukraine Council, where we consult and make decisions together. Ukraine will join NATO. It is not a question of if, but of when. As we prepare you for that day, NATO will continue to stand with Ukraine for your security and for ours. तो जिस व्यक्ति को आपने सुना उसका नाम था जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये एक समय पर नॉर्वे का पीएम हुआ करता था। हाल में ये नेटो का सेक्रेटरी जनरल है। एक पूरे कंट्री को जो कि अच्छा खासा चल रहा था, जिसके अपने नेबरहुड में टाइज भी काफी अच्छे थे, और साथ ही में वहां के जो लोग थे वे लोग भी अच्छी तरह से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, उसको सिर्फ एक ही महत्वाकांक्षा के चलते, नेटो के एक्सपेंशन की महत्वाकांक्षा के चलते, इन वेस्टर्न कंट्रीज ने इंक्लूडिंग यूरोप एंड यूएस पूरा ही बर्बाद कर दिया। जितनी भी बार पुतिन से पूछा गया उतनी बार उसका कहना सिर्फ इतना ही था, उसके सिर्फ 2 ही मांगे हैं यूक्रेन से युद्ध को बंद करने की। पहली मांग है कि उसमें से जो भी नियो नाजीज हैं उन लोगों को हटाया जाए, और दूसरी मांग कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिन देशों ने उसका विरोध किया था, रशिया का विरोध किया था वर्ल्ड वॉर 2 के पश्चात, वे देश उसकी सरहद पर आकर बैठे, और वो भी ग्रुप बनाकर, जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में वे लोग लड़े थे। तो ये जो उसकी मांगे हैं वो काफी ही रीजनेबल लगती हैं। उसने ये डिमांड्स कई बार रखी हैं, और उसने ये भी कहा है, पुतिन ने ये भी कहा है कि ही इज ओपन टू डिस्कशन, लेकिन उसी के सामने फिर से एक बार यूरोपियन कंट्रीज, खास करके उसमें जो साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस के लोग हैं, जो एक्सपांशनिस्ट एजेंडा चलाना चाहते हैं, जो अपनी हुकूमत पूरी दुनिया पर स्थापित करना चाहते हैं, which was termed as New World Order once upon a time, उसको अभी भी चबा रहे हैं, और उसी के चलते इस प्रकार के स्टेप्स उठा रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया में अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर कॉन्स्टेंटली केओस क्रिएट होता रहे। मिडल ईस्ट का जो केओस है उसमें भी काफी हद तक जो हाथ है वो यूरोपियन कंट्रीज का है। सेम वे अफ्रीका में भी जो केओस है उसमें भी 95% हाथ यूरोपियंस का है, और उसी तरह से रशिया यूक्रेन में भी जो युद्ध चल रहा है उसमें भी बहुत बड़ा हाथ यूरोपियंस का है, क्योंकि उस जोकर को, उस स्टैंड अप कॉमेडियन को वहां पर बिठाने वाले और कोई नहीं, ये यूरोपियंस ही थे। और इस एजेंडा को, नेटो के एजेंडा को आगे बढ़ाने का जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, वो भी जैसे कि आपने सुना जेंस स्टोल्टनबर्ग को, उसी तरह के लोग चला रहे हैं। तो उसी के चलते आने वाले समय में अगर तृतीय विश्व युद्ध की हम बात करें तो हो सकता है कि कई सारे लोग इस तरह का जजमेंट पास करें कि हम लोग डूम्सडे थियरी और डूम्सडे कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं, लेकिन पहले और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत यूरोप से हुई थी, उसी तरह से इसकी शुरुआत भी यूरोप से हो सकती है, हो चुकी है। और आने वाले समय में अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनता है तो ये परिस्थितियां और भी वर्ल्ड वॉर 3 के निकट जाती हुई नजर आती हैं। अगर ये चीज आप लोग नहीं देख सकते, वे लोग नहीं देख सकते, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो इतिहास संगत बात कर रहे हैं, जो इतिहास में हो चुका है उसके आधार पर बात कर रहे हैं। जो मानसिकता रही है यूरोप की, यूरोपियंस की, उसके चलते बात कर रहे हैं। और जो एक्सपेंशनिस्ट और ओवर एम्बिशियस एजेंडाज रहे हैं साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस के, उसके आधार पर बात कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी बात सही लगी तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नजर बनाए रखें। अगर आपको ऐसी कोई भी न्यूज मिलती है तो नीचे हमारा ईमेल आईडी दिया गया है, साथ ही में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है और ट्विटर का भी लिंक है। तो आप हमारे साथ अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जुड़ सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।